दोस्तों, हम रेडी हैं एक देहरादून की यात्रा के लिए। तो आइए चलते हैं। अभी हम खड़े हैं रानी पोखरी के पास और हमने ये गाड़ी स्टार्ट कर ली। तो अब चल रहे हैं हम देहरादून। तो आपको एंजॉय कराते हैं। देहरादून का मौसम बहुत सुहावना है इस टाइम। सामने बादल बहुत बढ़िया और ये हाईवे है। हम इस टाइम ऋषिकेश से करीब 12 किलोमीटर आगे और ये जगह पड़ता है डांडी और इससे नेक्स्ट पड़ेगा रानीपुर। तो चलिए आपको एंजॉय कराते हैं यात्रा। मौसम बहुत सुहाना है और शायद हो सकता है बारिश भी हो और हमारे पास बारिश के लिए कुछ नहीं है। सिर्फ बारिश आएगी और तो लेट्स सी आगे इसको और एंजॉय वाला बनाएंगे। मौसम बहुत सुहाना है इस टाइम। उमस है, बारिश का मौसम है, सावन चल रहा है। लेकिन अगर टू व्हीलर पे हैं तो आपको एक ठंडा एहसास होगा क्योंकि आप टू व्हीलर में। तो ये हम पहुँचे हैं रानी पोखरी। तो आप खुला आसमान, ये हाईवे है ऋषिकेश टू देहरादून और आप यहीं से देहरादून से शिमला, हिमाचल जा सकते हैं, चंडीगढ़। तो आनंद लीजिए मौसम का, सुहाना मौसम है। वाले जीवन के सफर में रही मिलते हैं बिछड़ जाने को और दे जाते हैं यादें तन्हाई में तड़पाने को। ओ, 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 बहुत दिनों बाद मैं बाइक से देहरादून आया। चीज़ें बदल जाती हैं, वक्त बदल जाता है, हम बदल जाते हैं, लोग बदल जाते हैं और बदलाव सृष्टि का नियम है। जो आज आपके पास है शायद वो कल आपके पास नहीं है। कुछ लोग अपने कंफर्ट जोन में रहकर आपके पास होते हैं और अगर आप उनके कंफर्ट जोन से टकराते हैं या उन पर आर्ग्यू करते हैं या उनको रोकते हैं टोकते हैं तो वो उनका कंफर्ट जोन इरिटेट हो जाता है और उनको झूठ बोलना पड़ता है, बहाने बनाने पड़ते हैं क्योंकि उनका अपना एक लाइफ पैटर्न है, उनका एक अपना जीने का दायरा है। वो आपके दायरे में तब तक हैं जब तक वो कंफर्ट जोन में हैं, जहाँ तक आप उनसे तकरार नहीं करते हैं। आप तकरार करने लगते हैं तब भी शायद वो आपके आसपास रहते हैं तो फिर आप उनको समझ नहीं पाते। वो आपसे फिर क्योंकि उनको कहीं ना कहीं आपसे एक लगाव है या कंफर्ट जोन है तो वो आपके साथ रहते हैं। लेकिन वो जो उनका कंफर्ट जोन है उसमें आप जैसे भी कई लोग हैं, उनके रिश्ते हैं, नाते हैं, दोस्त हैं, क्योंकि उनका एक नेचर है। उनका नेचर है जैसे पॉलिटिशियन नेचर होता है कि सबके साथ रहना है, सब कुछ चाहिए, ये भी चाहिए, वो भी तब चाहिए उनको
क्योंकि वो भी कंफर्ट जोन में, जब तक वो उनको डिस्टर्ब नहीं करे। और एक जो कंफर्ट जोन का मतलब इतना ही है कि उनको एंजॉय आना चाहिए, किसी के साथ हो, जहाँ रुकावट ना हो, बंधन ना हो, जहाँ हंसी हो, मजाक हो, खुशी हो, तो वो वहाँ तक अपने कंफर्ट जोन में रहते हैं। उसी क्षेत्र में आप भी आते हैं, जब तक वो आपके साथ कंफर्ट जोन में, उनको अच्छा लगता है और वो आपके साथ चलते चले जाते हैं एक जीवन की राह पर। लेकिन धीरे धीरे जब आप उनसे आर्ग्यू करते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, तो धीरे 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 वो झूठ का सहारा लेते हैं, चीज़ों को छुपाने लगते हैं, क्योंकि उनको आपसे भी लगाव है, आपको भी छोड़ना नहीं चाहते हैं। लेकिन अगर आपका नेचर अलग है और आप उनके कंफर्ट जोन को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, तो धीरे धीरे रिश्ते खत्म हो जाते हैं। और क्योंकि उनको तो जीवन जीना है, उनका एक समाज है जिनसे वो बगावत नहीं कर सकते हैं, उनको उनके साथ रहना होता है, उनके साथ जीना होता है, तो वो छोड़ नहीं पाते हैं। तो आप अगर उनसे किसी बात पर बहस करते हैं, उनके कंफर्ट जोन को इरिटेट करते हैं, तो वो धीरे 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 आपसे दूर होते चले जाएंगे, या आप आर्गुमेंट करते चले जाएंगे और रिश्ते खराब होते चले जाएंगे। दोस्तों, इस दुनिया में अगर आप जीना चाहते हैं, दोस्त निभाना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, या तो आप अपना नेचर बदलें। आप अगर सेंसिटिव हैं तो इन जैसे लोगों के साथ आपका व्यवहार एक लिमिट तक रहता है और आपको ही परेशानी होगी, क्योंकि इनका जीवन चलता रहेगा, क्योंकि इनका पैटर्न जो कंफर्ट जोन का है, इसमें आप सिर्फ एक कंफर्ट जोन में हैं और एक दिन ये कंफर्ट जोन हट जाएगा और आप अपने आप को ठगा सा महसूस करेंगे। इनकी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोग ऐसे लोग होते हैं कि जिनको सिर्फ जीना है, ये समाज से बगावत नहीं कर सकते हैं, ये समाज को छोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ भी उनका कंफर्ट जोन है। वहाँ भी इनके ऐसे रिश्ते हैं जहाँ फन है, मस्ती है, खुशी है। आपने देखा होगा ऐसे लोगों के रिश्ते बहुत होते हैं, ऐसे लोगों के दोस्त बहुत होते हैं, और ऐसे लोगों के जब इतने सारे आसपास के लोग होते हैं तो उनका जन्मदिन भी होता है, उनके साथ पार्टी भी होती है, तो उसमें फन होता है जिसका हटना उनसे आसान नहीं होता, क्योंकि एक एंजॉय जो होता है ना, उसका एक अलग हो जाता है। तो ये लोग बचपन से एक आदत में जीते हैं, एक मज़े में जीते हैं कि आते के साथ आए, जाते के साथ गए, और ये बहुत प्रैक्टिकल लोग होते हैं। ये किसी को किसी के लिए छोड़ते नहीं, क्योंकि इनको लगता है कि कौन कब किसी के काम आ जाए, क्योंकि सारे अपने हैं, तो ये बागी नहीं हो सकते हैं, ये सच को सच नहीं कर सकते, ये डिप्लोमेटिक हो सकते हैं, क्योंकि ये किसी को नाराज़ नहीं करना चाहते, और ये किसी को नाराज़ नहीं करते हैं, तो इनके बहुत सारे लोग भी इनके आसपास होते हैं जो इन जैसे ही होते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि ऐसे लोग किसी के होते हैं, तो ऐसे लोग कभी किसी के नहीं, ये सिर्फ होते हैं फन के, मस्ती के, जहाँ मजा आता है, जहाँ घूमना है, फिरना है, पार्टी है, और इन लोगों को कोई ईगो भी प्रॉब्लम नहीं होता, ना इनको कोई आत्मसम्मान होता है। इनका सिर्फ होता है कि एंजॉय होना चाहिए, और एंजॉय करते चले जाते हैं। और आज किसी के साथ देखेंगे तो थोड़ी देर में हो सकता है कि किसी और पार्टी के लिए तैयार हो रहे हो, या किसी और के साथ। और अगर आप सेंसिटिव हैं तो आपको मिलेगा झूठ, बहाने और कुतर्क, और आप इन लोगों से जीत भी नहीं सकते। ये बहुत प्रैक्टिकल लोग हैं और इनका जीवन चलता रहता है, ना ये किसी के होते हैं, ना इनका कोई होता है, लेकिन इनको कोई फर्क नहीं पड़ता इन बातों से, क्योंकि इनको समय काटना है, इनको सबसे बना के रखना है, और इनका यही जीवन का उद्देश्य है कि थोड़ा कीजिए और जज ये रास्ता यहाँ से जाता
देहरादून। आप एयरपोर्ट से ही देहरादून जा सकते हैं। वहाँ का मौसम बहुत अच्छा है, ग्रीनरी है, पहाड़ मिलेंगे, व्यू मिलेगा। बट हमें जाना है इस तरफ, तो हम इस तरफ निकलते हैं। सुहाना मौसम, इंजॉय जो आता है वो बहुत सुहाना मौसम है। और हम अपनी एक स्पीड से सुंदर जंगलों को पार करते हुए ऋषिकेश से देहरादून जो पड़ता है वो करीब 48 किलोमीटर के आसपास है। अब सड़कें अच्छी हो गई हैं तो आना जाना बड़ा आसान हो गया। ये हम पहुंच गए हैं मियाँवाला। मौसम का आनंद लेते हुए चलेंगे, सुरक्षित चलेंगे और आनंद के साथ चलेंगे। यहाँ से डोईवाला 7 किलोमीटर, और हम क्योंकि अभी हमें फ्लाईओवर पकड़ना है तो डोईवाला से पहले ही हम क्रॉस कर जाएंगे ये मियाँवाला क्षेत्र है। देहरादून बहुत आए हम लोग, देहरादून आना जाना अपने आप में आनंद देता है, एक्साइटमेंट।